कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सेठ उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी उत्कर्ष वालों। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से आभार। क्या सभी का दिल से आभार दोस्तों। अब मैं आपको क्यों आभार कर रहा हूं और क्यों तैयार कर रहा हूं, ये तो दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स। दोस्तों कुछ देर बाद में आपने देख लिया होगा एक और लाइव आने वाला है जिसका उद्देश्य है आपको धन्यवाद कहना और तुम्हें तैयार कर देना। तो कौन कौन तुम में से तैयार है पेपर रूपी खोपड़ी की छेद करने में? कौन कौन तुम में से तैयार है दोस्तों पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवाने के लिए? तो आइए, स्वागत है आप सभी का। और हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या जिसका संघर्ष है जारी? तो आइए कीजिए हमारे साथ में संघर्ष। बिल्कुल, दीपक कुमार, गोलू वर्मा, महावीर सैनी, मनीष, संजीत, दिव्या, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री जो है, क्या आप बार बार कहते हो सर केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे? तो आइए दोस्तों, जो केमिस्ट्री होती है आप सभी जानते हो। अरे वो वाली केमिस्ट्री नहीं कह रहा, आपकी और सोना बाबू वो नहीं दोस्तों। ये केमिस्ट्री कौन सी है? रसायन विज्ञान। कौन सी है? रसायन विज्ञान दोस्तों। मतलब केमिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल जो बार बार पेपर में छप जाते हैं। आंसर तो तुम करने वाले हो, मैं तुम्हारे सामने सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल दोस्तों, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? अब सोचिए, केमिस्ट्री को स्टार्ट करना हो दोस्तों तो बी भाई साहब कहां से करूंगा? हाइड्रोजन से करूंगा। तो नोट करना, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? इसका तो आंसर तुम दो, मैं तुम्हें बताता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कौन सा है दोस्तों? नंबर 1। इसे क्या क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। ब्रह्मांड में सबसे अधिक दोस्तों क्या है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और लिखना, स्वच्छ ईंधन है दोस्तों हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन का कैवेंडिश। तुम तो यार खतरनाक होशियार हो भाई एसएससी वालों। हेनरी कैवेंडिश। तो लिखना दोस्तों, जो हेनरी कैवेंडिश है इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी हाइड्रोजन। किसकी की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? वो तो दोस्तों आपके कैवेंडिश है। चिंता मत करो, कंप्यूटर जितेंद्र चारण सर सब कुछ लिखता जा रहा हूं। तुम तो थोड़ी देर मेरे साथ पढ़ लो, फिर जो तुम्हारी डिमांड है ना वो सब की सब दोस्तों आज थोड़ी देर बाद में पूरा कर दूंगा। तो आइए, स्वागत है। ये लीजिए दूसरा सवाल। अब देखना कितने लोगों की जो भैंस है वो कंफ्यूजन से ही पानी में चली जाएगी। बताओ दोस्तों, कंफ्यूजन से भैंस गई पानी में। एक होता है भारी जल। क्या होता है? भारी जल। एक होता है दोस्तों सूक्ष्म बर्फ, इसको कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। और भारी जल को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैवी वाटर। तो अगर आपसे
पूछ ले भारी जल और सूक्ष्म बर्फ दोनों एक ही चीज है ना मेरे दोस्त, दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म बर्फ का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों? सॉलिड CO2 को कहते हैं सूक्ष्म बर्फ। और अगर आपसे पूछे भारी जल का फॉर्मूला कौन सा है? D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो लिखना भारी जल का फॉर्मूला D2O। भारी जल दोस्तों कहां पर उपयोग होता है? परमाणु भट्टियों के अंदर। और परमाणु भट्टियों में दोस्तों नोट करना, परमाणु भट्टी जो है उसमें दोस्तों मंदक के रूप में उपयोग होता है भारी जल। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है दोस्तों, परमाणु जो भट्टी होती है, इन परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है दोस्तों? ये होता है, ध्यान रखना, भारी जल का उपयोग होता है। D2O इसका फॉर्मूला है। और दोस्तों सूक्ष्म बर्फ कौन सी है? सॉलिड CO2 जो है ये दोस्तों सूक्ष्म बर्फ है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? पहली बात तो दोस्तों pH स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया दोस्तों pH स्केल। ये क्वेश्चन RAS 2018 में दोस्तों पूछा गया। देखो क्या लड्डू सवाल है ना, कि pH स्केल की खोज किसने की थी? भाई साहब pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। इतना लड्डू फर्जी सवाल पेपर में पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो pH जो स्केल है ना दोस्तों, ये 0 से 14 के बीच में कितना होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। और दोस्तों 7 जो है ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, जिसे दोस्तों न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। 7 ही किसका pH है? शुद्ध जल का pH होता है 7। क्या होता है? शुद्ध जल का pH 7 होता है। 7.4 किसका होता है दोस्तों? रक्त का pH होता है 7.4। यहां बढ़ूंगा तो ये दोस्तों क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। और इधर बढ़ूंगा तो ये दोस्तों अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। तुमसे अगर पूछ ले कि तुमने कैसे पहचाना था कोई अम्ल है या कोई क्षार है, गुरुजी टेस्ट करके पहचाना। ऐसा मत पहचान लेना दोस्तों, लंका लग जाएगी तुम्हारी। टेस्ट करके नहीं पहचानते। सर हाँ देखा सर टेस्ट करके, खट्टा है। क्या खट्टा है मतलब क्या है? अम्ल है। सर कड़वा है मतलब क्षार है। ऐसा मत करना मेरी जान, ठीक है? खट्टा कड़वा मत करना। कैसे पहचानते हैं? ये दोस्तों लिटमस पत्र से पहचानते हैं। किससे? लिटमस पत्र। अब पूछोगे कैसे दोस्तों? अब देखिए, अगर किसी चीज के अंदर क्या है, अगर किसी चीज के अंदर दोस्तों अम्ल है, तो वो जो लिटमस पत्र तुम डालने वाले हो ना दोस्तों, उस लिटमस पत्र को वो नीले को लाल कर देगा। सुन रहे हो मेरी बात को? अगर किसी चीज में अम्ल है तो लिटमस पत्र क्या होगा दोस्तों? लिटमस पत्र नीला क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। और अगर किसी में क्षार है तो भाई साहब वो लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? वो लिटमस पत्र लाल का नीला हो जाएगा। तुम कहोगे गुरुजी ऐसे तो हमें याद ना होगा, कैसे याद करें? तो हम बताते हैं आपको, अनीला और छालानी। क्या ध्यान रखोगे? अनीला और छालानी। तो इससे याद रख लेना। अगर तुमसे पूछे अनीला का मतलब क्या है दोस्तों? अनीला का मतलब है अम्ल नीले को लाल करता है। क्या करता है? अनीला दोस्तों क्या है? अम्ल करता है नीले को लाल। और दोस्तों छालानी क्या है? छालानी से ध्यान रखना, छालानी से दोस्तों क्षार करता है लाल को नीला। तो दोस्तों और तुम करते हो पड़ोसी को लाल पीला। क्या? दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल तो करता है किसको? अम्ल तो करता है दोस्तों लिटमस पत्र को नीले से लाल, ठीक है? और दोस्तों क्षार करता है लाल से नीला। और पूछ ले फूल पत्ती वाले क्या करते हैं? ये करते हैं पड़ोसी को लाल पीला। क्या करते हैं? लाल पीला नीला। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। शुद्ध जल का pH 7 होता है। अम्लीय वर्षा दोस्तों इसका pH 5.4 के आसपास होता है। किसका? जो अम्लीय वर्षा
है ना, इसका पीएच होता है 5.4 के आसपास। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तुम कहोगे गुरुजी समस्थानिक तो तब बताएं जब हमें यह पता हो ये बीमारी क्या है। क्या ये बीमारी क्या है दोस्तों? समस्थानिक का मतलब है जिनका स्थान एक हो। तुम और दोस्तों तुम्हारा पड़ोसी, इनका स्थान एक है। क्या इनका स्थान एक है? ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं दोस्तों, ये है समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। आइसोटोप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। इनका अर्थ क्या होता है? जिनका आवर्त सारणी में दोस्तों एक ही परमाणु क्रमांक हो। तो लिखना, आवर्त सारणी में अगर आपका परमाणु क्रमांक दोस्तों, परमाणु क्रमांक समान है, क्या है? एक ही है, तो वो कहलाएगा समस्थानिक। हाइड्रोजन के दोस्तों कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। सर शुद्ध शराब की पीएच मान कितनी होती है? शुद्ध शराब पीने के बाद दोस्तों तुम्हारी पीएच मान कितनी होगी ये सोचना पड़ेगा। हाँ रसगुल्लो है ना। तो हाइड्रोजन जो है, मतलब तुम्हारे दिमाग में अगर पीएच मान का सवाल आया तो सीधी क्या आई दोस्तों? सीधी शुद्ध शराब आई। शराब भी शुद्ध होती है। गजब के इंसान हो यार तुम तो, है ना, कसम से खतरनाक जेम्स बॉन्ड हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। पेपर में पूछता है दोस्तों नाम क्या है, तो नाम है इनका प्रोटियम। क्या नाम है दोस्तों? एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम दोस्तों। और एक का नाम है ट्रीटियम। क्या है? ट्रीटियम। एक बार एसएससी सीजीएल वाले ने थोड़ा दोस्तों दिमाग लगा के सवाल पूछा और उसने पूछा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। अब देखिए सवाल दोस्तों, मतलब इतना तो बच्चा हंसते हंसते याद करके गया था कि गुरुजी 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होता है, एक क्या होता है गुरुजी? एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। अब उसने पूछ लिया कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकालता है, और उसकी भैंस गई पानी में। लेट गया दोस्तों, जमीन पर लेट गया कि गुरुजी हो गई चोट। तुम बताओ कौन सा समस्थानिक इनमें से रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अरे दिखाओ भाई राजूरी टीम, आंसर दिखाओ, इन योद्धाओं के आंसर दिखाओ। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। बेटा तू ही लेटा था उस जमीन पर, है ना? हाँ दोस्तों, ड्यूटेरियम कौन बोल रहा है? ये रसगुल्ला कहां है? ड्यूटेरियम वाले को बाहर निकालो एक बार, है ना, मैदान में लेकर आओ उसको। बताओ कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है दोस्तों? कौन सा समस्थानिक जो है वो रेडियो एक्टिव है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। सर पड़ोसी देख रहा है, देखने तो, हम डरते थोड़ी हैं। पड़ोसी ने मेरे रसगुल्लों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मेरे रसगुल्लों ने पड़ोसन की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों, ट्रीटियम। क्या दोस्तों? ट्रीटियम। तो नोट कर लेना 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो बताओ भाई साहब, पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। लिखना दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो तुम्हें सवाल करवा रहा हूं ना दोस्तों, ऐसी 10 सीरीज लाऊंगा जो दोस्तों केमिस्ट्री है ना, इसमें एक भी क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 10 सीरीज को पढ़ लेना दोस्तों, आपकी गई क्या केमिस्ट्री तो नस्ते नाबूद हो जाएगी। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? ये कोयला मेरा रसगुल्ला है और मैं इसको इतना दबाऊंगा, क्या मैं इस कोयले को इतना दबाऊंगा, इस कोयले को इतना दबाऊंगा कि इसे हीरा बना दूंगा। क्या इसे हीरा बना दूंगा और फिर इस हीरे की चमक पूरे विश्व में होगी। तो मेरा रसगुल्ला क्या है? मेरा रसगुल्ला कोयला है, लेकिन पेपर के बाद मेरा रसगुल्ला हीरा होगा। क्या होगा? पेपर के बाद मेरा रसगुल्ला हीरा
होने वाला है। तो बताओ दोस्तों सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? एक्चुअली में दोस्तों पहली बात तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। क्या है दोस्तों? एंथ्रेसाइट जो है ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें दोस्तों लगभग 95% तक दोस्तों कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में। धुआं कम देता है दोस्तों, लंबे समय तक जलता है एंथ्रेसाइट। तो नोट कर लेना सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट। लेकिन दोस्तों ये अधिक मिलता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे अधिक कौन सा प्रकार मिलता है भारत में, तो बिटुमिनस। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना कि अगर पूछ ले सर्वाधिक मिलने वाला प्रकार कौन सा है, सर्वाधिक मिलने वाला प्रकार है बिटुमिनस। कौन सा दोस्तों? बिटुमिनस जो है ये सबसे अधिक मिलने वाला प्रकार है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दोस्तों एंथ्रेसाइट है। कौन सा है? एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों पूछे सबसे अधिक कौन सा मिलता है? बिटुमिनस सबसे अधिक मिलता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया? खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सीधा पेपर में छपता है कि जो ऊर्जा है इसका दोस्तों 10% प्रवाह, ये नियम किसने दिया? तो देखना दोस्तों ये तो हो गया कौन? सूरज। कौन हो गया दोस्तों? ये हो गया सूर्य। और ये हो गया दोस्तों कौन? ये हो गया आपका पेड़। क्या हो गया? पेड़। अब देखिए समझना मेरी बात को, पेड़ को दोस्तों कौन खाएगा? इस पेड़ की जो पत्तियां हैं दोस्तों, क्या इस पेड़ की जो पत्तियां हैं इन्हें कौन खाने वाला है? इन्हें खाएगा दोस्तों अपना सौरीपोड। कौन खाएगा? हाँ रसगुल्लो, इन्हें खाएगा। ध्यान रखना ये दोस्तों इन्हें खाने वाले हैं जो दोस्तों खाते होंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में इसे कौन खाएगा? इसे खाएगा दोस्तों शेर। कौन खाएगा? शेर दोस्तों खाने वाला है। किसको? शेर खाने वाला है दोस्तों इसे, है ना। तो ये हो गया शेर। क्या बन गया? शेर। और इन सबको दोस्तों कौन निपटाता है? इन सबको निपटाता है मनुष्य। कौन निपटाता है? मनुष्य। तो देखिए ये दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आएगा, किससे? सूर्य से जो प्रकाश आएगा दोस्तों, इस प्रकाश से खाना कहां पर बनेगा? इस दोस्तों उत्पादक के अंदर बनने वाला है। जो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों भोजन बना दे उन्हें कहते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। और दोस्तों उत्पादक का उदाहरण है पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे दोस्तों ये उत्पादक हैं। तो देखना सूर्य से प्रकाश से क्या बना दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से बन गया आपके सामने। यहां से दोस्तों आया भोजन बनाया किसने? पेड़ पौधों ने भोजन बनाया। और मेरी जान जब पेड़ पौधों ने भोजन बनाया तो ये भोजन दोस्तों आगे ध्यान रखना इसको किसी दोस्तों शाकाहारी जीव ने खाया। किसने खाया? शाकाहारी जीव ने खाया। तो दोस्तों कितना परसेंट आगे जाएगा? केवल और केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह आगे होने वाला है। 90% दोस्तों ऊर्जा, नोट करना 90% ऊर्जा दोस्तों ये अपने अंदर की एक्टिविटी में यूज करेगा, 10% दोस्तों आगे देने वाला है। फिर देखिए 10% ही दोस्तों आगे जाएगी, 90% ये अपनी एक्टिविटी में उपयोग में लेगा। तो इसे कहते हैं ऊर्जा का 10% फ्लो। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो लीनियर फ्लो होता है, एक दिशीय फ्लो होता है। और ये किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। किसने दिया दोस्तों? जो लिंडेमान था इसके द्वारा ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया। मतलब दोस्तों एक आपके उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में कितने परसेंट ऊर्जा जाएगी? केवल और केवल 10% जाएगी। 90% दोस्तों वो अपने अंदर की उपापचय क्रियाओं में उपयोग में लेगा। तो इस क्वेश्चन को फिर छापिए आप सभी दोस्तों कि ये तो क्या है? ये सूर्य हो गया मेरे दोस्तों। सूर्य से कहां पहुंचती है बात? पहुंचती है उत्पादक तक। उत्पादक से दोस्तों उत्पादक से पहुंचती है उपभोक्ता। कहां तक?
उपभोक्ता। तो अगर आपसे पूछे कितना परसेंट दोस्तों, 10% ऊर्जा आगे की साइड जाती है, इसी को कहते हैं दोस्तों ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, ऊर्जा का 10% फ्लो। और ये किसने दिया? ये लिंडमान के द्वारा दिया गया। अश्रु गैस और लाफिंग गैस दोस्तों, दोनों का फॉर्मूला क्या है? फटाफट दोस्तों बताओ कि अश्रु गैस, तुमने देखा होगा जब दोस्तों कभी कभी विद्रोह हो जाता है तो दोस्तों अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अरे देखा है तुमने कि अश्रु गैस के दोस्तों गोले छोड़ देते हैं अगर कहीं पर विद्रोह हो गया। और लाफिंग गैस दोस्तों याद होना चाहिए तुम्हें, N2O। कौन सी गैस है? N2O। याद करो दोस्तों, लाफिंग गैस का फॉर्मूला तुम्हें याद आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर पूछे दोस्तों लाफिंग गैस, ये देखो हंस रहा था, इसका मुंह बंद कर दिया, ये N हो गया, ये 2 हो गया, ये O हो गया। तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला है? N2O। तो लिखना नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, ये तो हंसने वाली गैस का फॉर्मूला। कौन सी? हंसने वाली गैस। ये मत करना दोस्तों N2O ही है, NO2 मत कर देना। क्या? हाँ, कई रसगुल्ले बड़े समझदार होंगे, वो NO2 नहीं दोस्तों, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड है। और पूछे दोस्तों ये लाफिंग गैस कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या अगर आपसे पूछूं अश्रु गैस कौन सी है, तो ये लिखना अमोनिया। कौन सी दोस्तों? अश्रु गैस कौन सी है? ये होती है अमोनिया। कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है दोस्तों अश्रु गैस। आगे बढ़िएगा, थोरियम के भंडार भारत में किस मिट्टी में मिलते हैं? पहली बात तो थोरियम क्या है दोस्तों, लिख लो। थोरियम दोस्तों क्या है? तो लिख लेना, थोरियम दोस्तों एक परमाणु ईंधन है। क्या है? परमाणु ईंधन है। तुमने नाम सुना होगा यूरेनियम। किसका नाम सुना होगा? यूरेनियम। वो भी दोस्तों एक क्या है? परमाणु ईंधन है यूरेनियम। अगर आपसे पूछ ले यूरेनियम का दूसरा नाम क्या? येलो केक। नोट करना, यूरेनियम का दूसरा नाम है येलो केक। क्या है? येलो केक। ये भी दोस्तों क्या है? परमाणु ईंधन है। ऐसे दोस्तों थोरियम भी क्या है? परमाणु ईंधन। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों भारत में किस मृदा में मिलता है, तो नोट कर लेना मोनोजाइट मृदा। किसमें मिलता है? मोनोजाइट मृदा के अंदर मिलता है। तो नोट करना दोस्तों थोरियम का जो भंडार है ये मोनोजाइट मृदा में मिलता है। और इस क्वेश्चन को थापना, ये मृदा कहां पर दोस्तों? केरल के अंदर पाई जाती है ये वाली मृदा। तो थोरियम का भंडार मोनोजाइट मृदा, और मोनोजाइट मृदा कहां पर दोस्तों? ये मिलती है, ध्यान रखना, केरल के अंदर। कहां? केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट किसका अयस्क है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तुमने क्या नाम सुना है? लोहा चांदी चमनप्राश। किसका नाम दोस्तों? लोहा चांदी चमनप्राश। नाम सुना है क्या? लोहा चांदी चमनप्राश। तो लोहा दोस्तों इसका अगर तुमसे पूछे अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये अयस्क क्या होता है? इसको कहते हैं ORE, और। दोस्तों अगर पूछ ले धातु किससे प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है दोस्तों अयस्क से। किससे? हम दोस्तों कहीं पर खुदाई करते हैं, जेसीबी। किससे? जेसीबी की खुदाई याद है आप सभी को? दोस्तों अगर हम कहीं पर खुदाई करते हैं तो खुदाई करने पर क्या निकलते हैं? खनिज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? खनिज, मिनरल्स। इन खनिज में दोस्तों हम निकालते हैं किसको? अयस्क। किसको निकालते हैं? अयस्क, जिसे और कहते हैं। इस अयस्क से दोस्तों धातु निकलती है। क्या निकलती है? धातु दोस्तों किससे निकलती है? धातु निकलती है अयस्क से। तो ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों, धातु कहां से प्राप्त होती है? अयस्क से प्राप्त होती है धातु। और दोस्तों हेमेटाइट किसका है? ये लोहे का दोस्तों अयस्क। कौन सा है? हेमेटाइट है। किसका है? लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। लेकिन दोस्तों अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि सर्वश्रेष्ठ दोस्तों लोहा कौन सा है, तो लिखना मैग्नेटाइट। देखिए फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ की बात आएगी तो लिख लेना मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट। लेकिन दोस्तों मैग्नेटाइट आपसे पूछे कहां पर मिलता है, तो मैग्नेटाइट दोस्तों जो पृथ्वी है ना अपनी, इस पृथ्वी की दोस्तों जहां पर पृथ्वी घूमती होगी वहां मिलता है दोस्तों मैग्नेटाइट, है ना। पृथ्वी की दोस्तों जो कोर होती है उसमें कौन सा लोहा है, मैग्नेटाइट लोहा है। सबसे बेस्ट दोस्तों लोहा है मैग्नेटाइट। कौन सा है, मैग्नेटाइट। लेकिन दोस्तों फिर वही बात कि सबसे अधिक दोस्तों कहां मिलता है, सबसे अधिक मिलता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, लोहो दोस्तों, लोहा आयरन के अयस्क हैं, दोनों की दोनों। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो लिखना दोस्तों पहली बात तो इसका फॉर्मूला Al2O3.6H2O। इसका दोस्तों अगर आपसे पूछे कि किसका अयस्क है तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क, किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों। कौन सा, बॉक्साइट। और आपसे पूछे एल्यूमिनियम कैसी धातु है, बड़ी हल्की और मजबूत धातु है एल्यूमिनियम। इसीलिए दोस्तों जो एरोप्लेन होते हैं इनकी दोस्तों जो स्ट्रक्चर होती है उसको बनाने में उपयोग करते हैं, किसका, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी 10 सीरीज दोस्तों किसकी होंगी, ऐसी 10 सीरीज होंगी केमिस्ट्री की, और ऐसे ही दोस्तों 5 सीरीज होंगी फिजिक्स की। किसकी होंगी, 5 सीरीज होंगी फिजिक्स की। फिर दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना भी सवाल बनता है एसएससी के अंदर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तरीका दोस्तों बहुत सारे पढ़ने के, पर ये फिर कह रहा हूं आपसे, ये वो सवाल है जो ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे सामने लाए गए। अब 10 सीरीजों में दोस्तों शुरुआत तो आपको थोड़ी आसान से करूंगा, फिर धीरे धीरे दोस्तों उसकी गहराई में जाएंगे। फिर दोस्तों केमिस्ट्री के फॉर्मूले में, केमिस्ट्री के सिद्धांत में, वहां पर दोस्तों पहुंच जाएंगे। बस तुम तो देखिए 1 से 10 तक लोगे तब दोस्तों पेपर को दस्त लगेंगे, है ना। 1 से 10 तक लोगे तो पेपर को दस्त लगेंगे। इसलिए पूरी क्लास को शिद्दत के साथ में लीजिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। और फटाफट बता राजौरी टीम, अगला जो धमाका होने वाला है, जो धन्यवाद वाली वीडियो है, वो कितने बजे लाइव है, फटाफट बताओ मुझे कि जो अगली है 8:30। तो तैयार है ना दोस्तों, 8:30 बजे अभी आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों हो जाओ तैयार। क्या हो जाओ तैयार, तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिश हो ना वो सब की सब दोस्तों उस क्लास में रख देना। उस क्लास में आपकी हर ख्वाहिश को पूरी किया जाएगा। तो दोस्तों हो जाओ तैयार में तुम्हारी ख्वाहिश होंगे। एक बार 5 मिनट तक तुम अपनी ख्वाहिश रख लेना, फिर मैं उनको पूरी कर दूंगा। फिर दोस्तों तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा मैं कहूंगा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तैयार हो तो 8:30 बजे आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं 8:30 बजे दोस्तों। सभी को आना भाई, तुम सब अपना परिवार हो, इसलिए सभी को आना चाहिए। 5-10 मिनट का खेल होगा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, इतना तुमसे वादा किया। तो मिलते हैं 8:30 बजे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो